सेकेंड चैप्टर रिलेशन इन फंक्शन की वर्कशीट नंबर 1 में सबसे पहले हम सेट के बारे में थोड़ा सा कुछ जानेंगे। जैसे मेरे पास है एक सेट 1, 2 और x और एक और सेट मैंने कंसीडर किया b जो है मेरे पास a, b। ठीक है, हमारे पास दो सेट्स हैं। हम लिखते हैं a क्रॉस b। a क्रॉस b को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a एंड b। क्या होता है इसमें? फर्स्ट एक साथ लिख लो, मल्टीप्लाई मत करो, एक साथ लिख लो। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड। ये जो आया है a क्रॉस b, इसे ही कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। काफी इजी है। आप देखो, पहला सेट है a, दूसरा सेट है b। तो पहले एलिमेंट्स a के हैं और दूसरे एलिमेंट्स b के हैं। जो पहले वाले हैं वो सब a के, जो दूसरे वाले वो सब b के। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब दो सेट्स का प्रोडक्ट कर लेना। तीन भी हो सकते हैं। और आपके पास जो आए इन सबको कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि a क्रॉस b करने पर हमारे पास एक सेट आता है, उस सेट में एलिमेंट नहीं ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। अब तक हमारे सेट में क्या होता था? एलिमेंट्स आते थे। अब एलिमेंट्स नहीं आ रहे, अब ऑर्डर्ड पेयर आ रहे। सच दैट वो ऐसे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो बी को बिलोंग कर रहा है। सही में आया? फर्स्ट वाला ए को, सेकंड वाला बी को। अब क्वेश्चन की शुरुआत होती है हमारे, उसमें हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं और बीच में साइन दिया हुआ है इक्वल। दैट मीन्स फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 2 और बी की वैल्यू आ गई 3। सेम सेकंड पार्ट में है, फर्स्ट आपका फर्स्ट के इक्वल और सेकंड आपका सेकंड के इक्वल। तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 1 और उधर से देखो a माइनस 2b इक्वल टू आया -1। 10th क्लास करे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, सॉल्व कर दो 10th चैप्टर के अकॉर्डिंग, सॉरी 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंग लीना इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू को आपने पुट किया तो आपके पास a की वैल्यू 3 हो गई। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 मिलकर बन गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, हमारे पास एक सेट है a और एक सेट है b और हमें फाइंड करना है a क्रॉस b। a क्रॉस b मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। मेथड आपको बताया था, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फिर फर्स्ट के साथ सेकंड, और तो कुछ है ही नहीं। कितने पेयर आए? 2। आप देखो ये किसके इक्वल है? अगर मैं कहूँ na इंटू एन बी, तो a में कितने एलिमेंट्स हैं? 1। b में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसलिए a क्रॉस b में कितने आएंगे? 2 और i भी कितने? 2। वेरीफाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकेंड, सेकेंड के साथ फर्स्ट और सेकेंड के साथ सेकेंड। अब देखिए कितने आए? 4। वेरीफाई करते हैं, ये हो गया na इंटू एन बी के इक्वल। a में कितने? 2, b में कितने? 2, i कितने? 4। समझ में आ गया?
तो एक फॉर्मूला सा बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास सेट है A और सेट B गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A क्रॉस B निकालना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B। तो इसका तरीका क्या रहेगा, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ फर्स्ट और थर्ड के साथ सेकंड। अब B क्रॉस A का मतलब, B क्रॉस A का मतलब पहले B से स्टार्ट होंगे, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड और सेकंड के साथ थर्ड। अब सी पार्ट में पूछा है इस बी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। देखो क्या ये दोनों इक्वल है? नो। अब देखो 1 3 आ रहा है, वहां 3 1 आ रहा है, रिवर्स हो गए ना। तो आप ये कहेंगे वी कैन से देयरफॉर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब तक ऐसा होता था, जो ए क्रॉस बी से आता था वही बी क्रॉस ए से आता था, बट आज ऐसा नहीं हो रहा। ए क्रॉस ए की बारी आएगी तो आप देखो पहले हम ए को लिखेंगे, फिर हम ए को लिखेंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट, सेकंड सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड और थर्ड थर्ड। ओके, अभी एक और निकालना है बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी का मतलब हो गया 3 6 का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, 3 6 के ही साथ। तो 2 2 जा 4, 4 पेयर आएंगे, 3 3 जा 9 पेयर आए थे। तो फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट और सेकंड सेकंड। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए बी और सी, लेकिन तीनों ही सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे जोस्टर फॉर्म में लाएंगे, मतलब एलिमेंट्स की फॉर्म में लाएंगे। देखिए x क्या है, एक होल नंबर है और ये 3 से कम है। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। फिर ये कहते हैं बी सेट में इंटीजर्स होंगे सच दैट वो इसको सेटिस्फाई करते होंगे। अगर हम इसके फैक्टर करें तो हमारे पास फैक्टर से आएंगे x माइनस 5 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में सेट बन जाएगा, एक एलिमेंट 5 हो गया और दूसरा एलिमेंट 6 हो गया। अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव आता तब भी हम कंसीडर करते, बट फ्रैक्शनल आता तो हम कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ उसे लेते जो इंटीजर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल नंबर है, 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, 8 से कम है, तो 6 हो गया, 7 भी चलेगा, राइट। अब हमारे पास इसे हमें वेरीफाई करना है, मतलब LHS RHS दोनों इक्वल आने वाले हैं। तो हम सबसे पहले LHS फाइंड करते हैं। LHS में हमारे पास है A क्रॉस B यूनियन C। आप देखो A हमारे पास कितना है, A हमारे पास है 0 1 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए B यूनियन C। तो B और C को मिलाएंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, 3 यहाँ मिलकर आएंगे 9। तो आएगा फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड, फिर 1 5, 1 6, 1 7, फिर 2 5, 2 6 और 2 7। ये LHS आई। अब बारी आती है RHS की। RHS में आपके पास है A क्रॉस B का यूनियन A क्रॉस C के साथ। पहले A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B का मतलब है A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो A क्रॉस B निकालो। आता है हमारे पास
05 06 15 16 25 26 का यूनियन करना है। का यूनियन किसके साथ है? ए क्रॉस सी के साथ। और ए और सी को लेते हैं अब, तो आएगा हमारे पास 06 07 16 17 26 और 27। अब हमारे पास ये दोनों आ गए। अगर मैं इनको कंबाइन करूं, तो देखो 05 आएगा, 06 आएगा, 07 आएगा, फिर 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा और 27 आएगा। आप देखो क्या ये ऊपर वाले के इक्वल आ रहा है, तो आप लिख दो ये आ गया आपके किसके इक्वल। अगर हम लेंगे तो ए क्रॉस बी यूनियन सी के इक्वल। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें एलएचएस भी फाइंड करनी है और आरएचएस भी। एलएचएस में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, एलएचएस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देखो ए हमारे पास कितना है? ए हमारे पास है 0 1 2 और बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ 6 आ रहा है। तो यहां से आएगा हमारे पास 06 16 और 26। फिर बारी आती है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी की। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा, और ए क्रॉस सी भी निकाला था। आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? क्या 05 आ रहा है? नो। 06 आ रहा है कॉमन? यस। 15 आ रहा है? नो। 16 कॉमन आ रहा है? देखो 16 यहाँ भी है, वहां भी है। फिर उसके बाद 26 देखो, 26 यहाँ भी है और वहां भी है, और तो कुछ नहीं है। तो आप कह सकते हो एलएचएस किसके इक्वल आई? आरएचएस के। नेक्स्ट में ए क्रॉस बी माइनस सी। तो पहले एलएचएस निकालेंगे। एलएचएस क्या है? ए का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे हम बी माइनस सी के साथ। ए हमारे पास कितना है? 0 1 2 और बी में से सी वाले को माइनस कर दो, मतलब 6 को, तो बचा क्या? सिर्फ 5 बचा। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट। ये एलएचएस आ गई। अब आरएचएस फाइंड करनी है। देखो आरएचएस में आपको क्या करना है? ए क्रॉस बी में से हटा दो ए क्रॉस सी वाले। तो मैंने पहले ही निकाला हुआ है ये ए क्रॉस बी, अब वो ए क्रॉस सी। तो देखो कॉमन कौन कौन है? 06 ये हट जाएगा, 16 हट जाएगा, 26 हट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास? 05 15 और 25। क्या हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एलएचएस किसके इक्वल आई? आरएचएस के। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास ए क्रॉस बी गिवन है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, इसका मतलब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। हमें ए और बी सेट फाइंड करने हैं। हम एक बात जानते हैं, जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट सेट के होते हैं, जो दूसरे वाले एलिमेंट होते हैं वो सेकंड सेट के होते हैं, और सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो अब हम देखेंगे ए में हमारे पास -2 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, और बी में हमारे पास 3 आएगा, 4 आएगा और बस। ठीक है, जल्दी। 6 क्वेश्चन में गिवन है कि ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, बी सेट में 2 एलिमेंट्स है, सच दैट एक्स वाई के इक्वल नहीं है, वाई जेड के इक्वल नहीं है, और x8 y9 z8 ये a क्रॉस b को बिलोंग करते हैं, ये a क्रॉस b का पार्ट है। आप सोचो a में 3 है, b में 2 है, इसका मतलब a क्रॉस b में टोटल 6 होने चाहिए, बट 6 के 6 नहीं दिए, इसलिए इन्होंने हमें 3 देके बोला कि ये इसको बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स सारे अभी हमारे पास नहीं है। पर हम एक बात जानते हैं अच्छे से कि जो फर्स्ट वाले होते हैं वो हमारे पास फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं। तो ये आएगा एक्स वाई और जेड। देखिए उन्होंने क्यों बोला था एक्स वाई जेड अनइक्वल है,
क्योंकि अगर ये इक्वल होते तो ये रिपीट होते तो हम इन्हें दो बार नहीं लिख सकते थे, बट क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए तीनों अलग अलग हैं। क्योंकि ये अलग अलग है इसलिए तीनों अलग एलिमेंट माने जाएंगे। और बी सेट में हमारे पास कौन कौन आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। फिर बी पार्ट में इन्होंने कहा कि इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालो। आप देखो ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी अगर हम कंप्लीट फाइंड करें तो फर्स्ट ये तो था हमारे पास, ठीक है। फिर फर्स्ट सेकंड ये नहीं था तो ये हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट में आएगा। फिर इसके बाद सेकंड फर्स्ट और सेकंड। तो आप देखो y9 था हमारे पास बट y8 नहीं था। फिर थर्ड फर्स्ट और थर्ड सेकंड। आप देखिए Z8 था बट Z9 नहीं था, तो हमारे पास ये 3 आ गए आपके रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। 7 क्वेश्चन में गिवन है A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है और A क्रॉस A के 2 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, बाकी नहीं दिए हुए। तो इसका मतलब कुछ और बाकी है। कुछ कितने, 7 बाकी हैं, क्योंकि 9 है, 9 में से हमारे पास 2 हैं, 7 हमारे पास बाकी हैं। तो अब देखो, अब A क्रॉस A इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो ये आपके पास में आ गया 3 × 3। तो यहां से पता चल गया कि A में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। अब आप देखो कि ये A क्रॉस A में को बिलोंग करते हैं, तो पहले वाले किसको बिलोंग करेंगे, A को। तो आपको देखो A में कौन कौन आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा। और दूसरे वाले भी किसको बिलोंग करेंगे, A को ही बिलोंग करेंगे। तो अब देखो 0 तो ऑलरेडी आ चुका, दोबारा आएगा नहीं, तो और कौन आएगा, -1। और A में हमारे पास होने कितने चाहिए थे, 3, और आए कितने, 3। समझ में आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, A क्रॉस A। तो इसका मतलब -2 0 -1 का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है -2 0 और -1 के साथ। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड और थर्ड। आ गया आपके पास A क्रॉस A, और यही हमें फाइंड करना था। 8 क्वेश्चन में हमारे पास सेट है A जिसमें 2 एलिमेंट्स है -2 और 2। हमें A क्रॉस A फाइंड करना है। मतलब अब की बात 2 नहीं 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। देखिए जब 2 होते थे तो हमारे आते थे ऑर्डर्ड पेयर, अब 3 है तो आएंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। कैसे आएंगे, सबसे पहले आप A क्रॉस A पर कंसंट्रेट करो। मतलब हमारे पास A क्रॉस A की बात की जाए तो हमें -2 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है -2 और 2 के साथ। तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और सेकंड। ये आपके पास क्या आया, A क्रॉस A। अब हमें फाइंड करना है A क्रॉस A। इसका मतलब A क्रॉस A से जो आया है उसका प्रोडक्ट A के साथ होना है। तो A क्रॉस A से हमारे पास है -2 के साथ 2 के साथ -2 और 2 के साथ 2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है A के साथ, मतलब -2 और -2 के साथ। टेक्निक वही रहेगी, फर्स्ट तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट आया तो -2 फिर फर्स्ट के साथ सेकंड, फिर सेकंड के साथ फर्स्ट, फिर सेकंड के साथ सेकंड, फिर थर्ड के साथ फर्स्ट, फिर थर्ड के साथ सेकंड, फिर फोर्थ के साथ फर्स्ट और फोर्थ के साथ सेकंड। ये आ गया हमारे पास A क्रॉस A। आप वैसे भी सोचो, अगर बात की जाए A क्रॉस A की, तो ये इक्वल टू होगा NA
एन ए में कितने हैं 2, ए में कितने 2, तो ये आने चाहिए थे 8। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। 9th में हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देखो ये पेयर है तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सच दैट कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर 25 एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कैसे होने चाहिए नेचुरल। तो आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने जो नेचुरल नंबर भी हो और जिनके स्क्वायर का सम कितना आता हो 25। तो आपने कहा 3 और 4 है, मैंने कहा 4 और 3 भी तो हो सकता है, और कुछ है नहीं, तो यही आपका आंसर है।